नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। कहता मुझे हेट था कि नेकेड मैं पानी के अंदर एंटर करूं एंड शो माई स्किनी लेग्स, कि मेरी जो पतली टांगे हैं उनको मैं शो ऑफ करूं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड होता है ओवरकम करना, कि कहीं ना कहीं मैंने अपने प्राइड के ऊपर, अपने घमंड के ऊपर कंट्रोल किया और डिड इट, और इसे किया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर। कहता स्टार्टिंग से ही आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन होता है डिसलाइक, टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। जब मैं पानी के अंदर होता हूँ तो मुझे इससे हेट होती है, अवर्जन होता है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years। ये कब स्टार्ट हुआ? जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर। हम दोनों इकट्ठे खड़े थे। इन द सर्फ, सर्फ होता है वेव्स, लहरें। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, हंग ऑन किया हुआ था अपने फादर को। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। फिर भी वेव्स ने जो है मेरे ऊपर आकर टकराई। एंड डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और मेरे ऊपर से स्वेप्ट होकर के चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, कि मैं पानी के नीचे दब चुका था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांसें रुक चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, कि पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्सेज ऑफ वेव्स, की वेव्स की जो हरा देने वाली शक्तियाँ हैं, कि मेरे ऊपर वेव्स ने मुझे डिफीट किया है, वो पावर वेव्स के पास है, उस चीज़ को लेकर के एक टेरर मेरे हार्ट में था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टोर्ड चाइल्डिश फियर्स। कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मेरा जो परिचय हुआ था YMCA से स्विमिंग पूल में, उसने रिवाइव्ड कर दिया, फिर से जीवित कर दिया मेरी अनप्लीजेंट, दुखद यादों को, और स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन के उस डर को हिला कर रख दिया। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन एक दिन की बात बताता है ऑथर, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। बट इन अ लिटिल, कि मैंने जो है आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड, पैडल्ड होता है मूव्ड ऑन वाटर, पानी के ऊपर मूव करना। आई पैडल्ड विद माई ओन न्यू वाटर विंग्स। मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पानी में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न, सीखते हुए, बाय एपिंग देम। एपिंग होता है नकल करना, उनकी नकल करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने 2 और 3 दिन अलग अलग डेज में ये जो है इसको रिपीट किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़, कि मैं ईजी फील करने ही वाला था इन द वाटर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, एकदम से मिस हैपनिंग हो जाती है। व्हेन आई वॉज गोइंग टू फील ईजी, जब मैं ईजी फील करने वाला था। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया। वैन नो वन एल्स वॉज देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, काफ़ी शांत जगह थी। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी जो है स्टिल था। एंड टाइल्ड बॉटम, टाइल लगी हुई थी बॉटम पे। वाज एज वाइट, बिल्कुल वाइट थी। एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। एज ए बाथटब, जैसे बाथटब होता है। आई वॉज टिमिड, कहता मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने से डर लगता था मुझे पानी के अंदर। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के साइड पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे पार्टिसिपेंट का वेट कर रहा था ताकि वो भी आ जाएं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कि मैं लंबे समय तक वहाँ पर नहीं रुका। आई हैड नॉट बीन देयर, मुझे काफ़ी समय नहीं हुआ था वहाँ रुके। वैन इन कम ए बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। ब्रूजर होता है एग्रेसिव पर्सन, कि एक झगड़ालू बच्चा वहाँ पर आता है, लड़का। प्रोबेबली 18 year old, लगभग 18 साल का वो लड़का था जो वहाँ पर आया। इसके बाद ही हैड थिक हेयर्स ऑन ही चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत थिक हेयर्स थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, बहुत सुंदर जो है स्वास्थ्य का जो है एग्जाम्पल था, वो स्पेसिमैन था। विद लेग्स एंड आर्म्स एंड दैट शोड रिपलिंग मसल्स, कहीं ना कहीं उसकी मसल्स जो है लहराती हुई नज़र आ रही थी। रिपलिंग का मतलब होता है लहराना। ही येल्ड, वो चिल्लाया। हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, छलांग लगाना चाहोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर की तरफ उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे जो है ऊपर की तरफ उछाला और डीप वाटर में मुझे
फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं सिटिंग पोजीशंस में लैंड किया मैंने। स्वेलोड वाटर, पानी को निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत मैं बॉटम पर पहुंच गई। बस फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। कहते मैंने किसी तरह से अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ किया और अपने फ्राइटेंड, अपने डर के को कंट्रोल किया। ऑन द वे डाउन आई प्लान, रास्ते में जाते समय मैंने क्या प्लान किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब भी मेरे पैर जो है बॉटम पर हिट होंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, एक मैं बड़ी सी जंप लगाऊंगी। कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए। लाई फ्लैट इट ऑन इट, और इसके ऊपर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पानी के ऊपर मूवमेंट करूंगा एज, पूल के एज तक पहुंचने के लिए। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, कहता वो काफ़ी लंबा लगा मुझे, ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कहते ये 9 फीट मुझे 90 फीट के बराबर लगे। एंड बिफोर आई टचड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, बॉटम को टच करने से पहले जो मेरे लंग्स थे वो फटने को तैयार थे। बट वहन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर जो बॉटम पर हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति को, अपनी पावर को इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ जंप लगाया जैसा कि मैंने सोचा था। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने अंदाज़ा लगाया था कि मैं एक सरफेस पर जो एक कॉर्क की तरह उछल कर मैं सरफेस पर पहुंच जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचा। आई ओपनड माई आइज़ एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।